Uh, in the previous video, we have talked already about the history and general characters of gymnosperms. Now we would like to take an example of gymnosperms that is included in your NCERT book. So we would like to take today Pinus. Pinus, and it is called कॉनिफर. इनको हम कॉनिफर्स कहते हैं. क्यों कहते हैं वो बताएंगे आपको. एंड कॉनिफर्स आर 500 species in total. In total, there are 500 species of conifers. As far as the conifer is concerned, इनकी पहले बात करेंगे हम सिटम की. जो कॉनिफर्स का सिटम होता है, जो मैंने लिखा है इन हिस्ट्री में बोला आपको, कुछ का स्टेम ब्रांचड होता है, कुछ का अनब्रांचड होता है. तो यहाँ पे हम स्टेम लिखेंगे इनका ब्रांचड. द स्टेम ऑफ पाइनस और कॉनिफर्स इज ब्रांचड. लेट मी ड्रॉ a main stem. This is the main stem and it do have branchings. Main stem. Then there are again branchings. Again branchings. This the branch. But as you are seeing into this structure that I have made, at bottom these branches are longer and older. समझ लेना बात को. बट जो ही हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी ब्रांच है शॉर्टर एंड यंगर. शॉर्टर एंड यंगर ब्रांच है. सो जिस एज पर मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस में आपको सिखाया है, इस किस्म की ब्रांचिंग को बोलते हैं हम एक्रोपिटल. एक्रोपिटल ब्रांचिंग. तो इसकी ब्रांचिंग है इन एक्रोपिटल मैनर. एक्रोपिटल मीन्स नीचे वाली लंबी ब्रांचेस होती हैं और ओल्डर होती हैं, ऊपर ऊपर नई नई ब्रांचेस आती हैं और यंगर होती हैं वो. जब हम इसी को एक लीव की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये कोन बनाता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स. तो कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इनके पास. जहां तक ताल्लुक है स्टेम का, ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड लॉन्ग स्टेम. लॉन्ग स्टेम. लॉन्ग स्टेम जो है, इसका लॉन्ग स्टेम इट इज ग्रोथ इज अनलिमिटेड. ये वाला स्टेम जो है इसकी ग्रोथ होती रहती है, अनलिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि इसके पास होते हैं टर्मिनल बड्स. इसके पास होते हैं टर्मिनल बड्स. टर्मिनल बड्स इसके पास होते हैं. तो ये लॉन्ग स्टेम या लॉन्ग शूट कहेंगे हम. लॉन्ग शूट इज हैज अनलिमिटेड ग्रोथ बिकॉज ऑफ द टर्मिनल बड. बट ये वाला शूट जो है इसको हम बोलेंगे डिवॉल्व. डिवॉल्व शूट. इट डोंट हैव टर्मिनल बड्स. सो यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है, यहाँ पे ग्रोथ है लिमिटेड. डोंट हैव टर्मिनल बड्स, सो लिमिटेड ग्रोथ. मैं बात कर रहा हूं जिम्नोस्पर्म के पाइनस की या कॉनिफर की.
समझ लेना पूरी बात को। ये बात होगी स्टेम की, लॉन्ग ब्रांचिंग, शॉर्ट ब्रांचिंग, इसको एक्रोपेटल मैनर कहते हैं। और यही एक्रोपेटल मैनर जो है रेस्पॉन्सिबल है कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर हम बात करेंगे लीव्स की, जो कि इसके पास लीव्स होते हैं वो 3 किस्म के लीव्स होते हैं। एक लीफ होती है जिसको हम बोलते हैं फोलियर लीफ। फोलियर लीफ जो होती है नीडल लाइक, नीडल शेप्ड लीफ होती है। नीडल शेप्ड लीफ होती है। वो कहाँ पे होती है? वो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये डिवार ब्रांचिंग है, डिवार ब्रांचिंग पे आपको इस तरीके के लीव्स नजर आएंगे जो बिल्कुल नीडल लाइक है, नीडल लाइक लीव्स। नीडल लाइक, मैं ग्रीन इसलिए बना रहा हूं बिकॉज दे आर ग्रीन एंड दे डू फोटोसिंथेसिस। और मैंने आपको बोला कि ये बिल्कुल माउंटेन पे रहते हैं। इसकी वजह क्या है? अडॉप्टेशन के लिए क्या करते हैं? सो पहला पॉइंट, दे हैव नीडल लाइक लीव्स व्हिच आर कॉल्ड फोलियर लीव्स। और ये नीडल लाइक क्यों है? बाद में हम रिप्रोडक्शन पे जाएंगे, मेल कौन पे जाएंगे, फीमेल कौन पे जाएंगे। अभी हम इस वीडियो में इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे, देखते हैं कितना खत्म कर पाएंगे। नीडल लाइक क्यों है? जब ये पहाड़ों पे रहते हैं बेटा, तो वहां पे बिल्कुल, वहां टेम्परेचर ज्यादा हो सकती है, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो सकती है, वहां पे विंड स्पीड ज्यादा हो सकती है। तो टू विथस्टैंड इन चीजों को झेलना, इसको ह्यूमिडिटी को झेलना, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स को बर्दाश्त करना और विंड स्पीड को बर्दाश्त करना, इनके पास अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है फोलियर लीव्स जो नीडल लाइक है। तो इनको ये नीडल लाइक पत्ते प्रेजेंट होने की वजह से ये वहां टिक पाते हैं। तो एज एन एडॉप्टेशन दे डू हैव नीडल लाइक लीव्स, नंबर 1। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर हम लीफ की बात करेंगे तो इनके पास यहाँ पे बिल्कुल लीफ के सरफेस पे होते हैं स्टोमेटा। लेकिन इनके साथ पाइनस, इनके पास जो स्टोमेटा होते हैं वो होते हैं संकन। संकन मीन्स वो थोड़े बिल्कुल इनके अंदर होते हैं, सो दैट वाटर लॉस को बचाया जाए, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है उसको बचाया जाए, क्योंकि वहां पे इनके पास पानी अवेलेबल नहीं होता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस दे हैव संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा। क्लियर हो रही बात करी मैंने लॉन्ग शूट की, जिसके पास टर्मिनल बड होता है और उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। दैट्स व्हाई सिक्वाया जो है एक जिम्नोस्पर्म है वो 100 मीटर तक जा सकता है। और ये जो ये ब्रांचिंग के डिवार्फ ब्रांचिंग, डिवार्फ जो है इनके पास टर्मिनल बड नहीं होता है, तो इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। अगर हम बात करेंगे, ये तो बात होगी फोलियर लीफ की। दूसरा जो लीफ इनके पास होता है, दूसरा लीफ जो इनके पास होता है उनको बोलते हैं स्केली लीव्स। स्केली लीव्स जो ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। आप यहां देखेंगे बिल्कुल इसके जो स्टेम होता है यहाँ पे बिल्कुल आप स्केली लीव्स देखेंगे ब्राउन कलर के, जो इसको कवर, इन स्टेम्स को कवर करते हैं
स्केली लीव्स, क्लियर। और स्केली लीव्स के अलावा इनके पास कुछ और लीव्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो ये बात होगी लीव्स की। तीसरा टाइप इनके पास होता है वो होते हैं स्पोरोफिल्स। और मैंने बताया हुआ है जो स्पेशल लीफ होती है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ होती है, उसको स्पोरोफिल कहते हैं। और यहाँ पे जो ये पाइनस है, इट इज मोनोइशियस, मतलब एक ही प्लांट पे मेल कौन उगती है और फीमेल कौन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोइशियस। यानी कि मेल गैमीट और मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे आपको मिलेंगे, लेकिन जो मेल वाले होंगे, जो स्पोरोफिल जिनके पास मेल गैमीट होगा, उनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। समझ लेना बात को। द स्पेशल लीव्स containing male cone or male spores are called micro. Micro means small. तो माइक्रो मैंने बोल दिया, इट्स ऑफ टेरिडोफाइटा। माइक्रो बनाते हैं मेल, मैक्रो बनाते हैं फीमेल। तो जिस स्पोरोफिल पे मेल होंगे उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे, और जिस स्पोरोफिल पे जो होंगे फीमेल गैमीट्स होंगे उनको हम बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, ये बात होगी। अब आप कैसे पता करेंगे कि मेल जो है कौन कहाँ पे है और फीमेल कौन कहाँ पे उगती है? जो मेल कौन है वो बिल्कुल टर्मिनेशन पे होती है। इस तरीके के कोन्स आपको मिलेंगे। आप पहलगाम गए होंगे, वहां पे आप देखेंगे बहुत सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको ग्राउंड पे मिलेंगे। तो मेल कोन जो है ऊपर होता है, और जो ये फीमेल कोन है, फीमेल कोन जो स्केली लीव्स है, स्केली लीव्स पे के एक्सिल पे, एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स पे निकल आते हैं, होते हैं फीमेल कोन्स। फीमेल कोन्स यहाँ पे होते हैं, नीचे आपको दिखेंगे फीमेल कोन्स, और एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स पे होंगे फीमेल कोन्स, जो बड़े होंगे, लेकिन ऊपर ऊपर जाएंगे आपको छोटे छोटे मेल कोन्स दिखाई देंगे। ये बात करी मैंने लीव्स की, स्टेम की, और बात होगी रूट्स की। जो इनके पास रूट्स होते हैं वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं वो टैप रूट होते हैं। इस किस्म की रूट इनके पास होती है जो बिल्कुल कहां से निकलती है, रेडिकल से। लेकिन इनके पास एक खूबसूरती है, एक क्वालिटी है इनके पास, ये तब तक कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे जब तक ना इनके साथ एसोसिएशन में होंगे हाइफी, माइकोराइजा इनके इर्द गिर्द होता है, फंगल एसोसिएशन के साथ ये रहते हैं, तभी इनको जो मॉइस्चर मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वो यही फंगस इनको प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजी। मैन एज आई हैव given you the specialty of this mycorrhizae in previous lectures when we were offline. So in case of Pinus, it is the entire structure of the Pinus or conifer. Why it is conifer? Why it has needle-like leaves? Why it is branched? Branching मैंने बता दिया आपको एक्रोपेटल मैनर में। In next video we will discuss about male cone and female cone, then fertilization, of course. Assalamu alaikum.